चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिकी सदर के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन तारीखी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने दरमियान पाकर खुशी महसूस हो रही है। चीन और अमेरिका मिलकर तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। मुत्तफिक हैं कि चीन और अमेरिका ताल्लुकात दुनिया में सबसे अहम है। सदर ट्रंप के साथ तमाम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चीन और अमेरिका को शराकतदार होना चाहिए, हरीफ नहीं। एक दूसरे का एहतराम ही ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की कुंजी है। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सदर शी जिनपिंग और चीन के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक दूसरे का एहतराम तरक्की का पहला जीना है। चीन के सदर के साथ मुलाकात बहुत मुस्बत रही। तिजारत और इक्तिसादी ताउन वक्त की अहम जरूरत है। चीनी सदर के साथ बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज की मुकामी सतह पर तैयार करदा क्रूज मिसाइल फतह 2 की कामयाब तरबियती मश्क। ISPR के तरबियती मश्क का मकसद तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती के साथ निशाना बनाना है। आला अस्करी क़ियादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने फतह 2 मिसाइल के तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ की जानिब से कामयाब मश्क पर मुबारकबाद पेश की गई। दिफाई हुकाम ने नए मिसाइल सिस्टम के फ़नी पैरामीटर्स और दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों की तौसीक कर दी। मार्का हक में कामयाबी कौमी इत्तेहाद की वजह से हुई। मार्का हक की अजीम कामयाबी को मिली जज्बे और जोश खरोश से मनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा, मार्का हक के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। पूरी कौम यकजान और दो कालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। 28 मई की आमद है। इस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा बजट में 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की IMF को यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक IMF की टीम आइंदा माली साल बजट तजवीज़ को फाइनल कर रही है। हुकूमत ने सागदार की सरबराही में 9 रुकनी बजट रिव्यू कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी 430 अरब रुपए के मालियाती इक़दामात के लिए टैक्स पॉलिसी तैयार करेगी। वज़ीर ख़जाना बजट रिव्यू कमेटी के रुकन मुकर्रर। एहसन इकबाल, बिलाल कियानी सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोदला कमेटी में शामिल। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल और मेंबर FBR हामिद अतीक भी कमेटी का हिस्सा। बजट रिव्यू कमेटी IMF अहदाफ के मुताबिक माली हिकमत अमली तैयार करेगी। सजा याफ्ता साबिक अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन इन एक्शन गोशवारे जमा न कराने पर तलबी के नोटिस जारी। 9 अरकान 20 मई को तलब। अरकान असम्बली और सेंटर्स के असास और वाजबात के फॉर्म भी जमा न कराने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। मुत्तअद्दिद अरकान 9 मई मुकदमात में नाअहल या कैद हैं। एजाज चौधरी, शिबली फराज, अब्दुल लतीफ चित्राली, साहबजादा हामिद रजा को नोटिस जारी किया गया। जरताज गुल, जुनेद अफजल शाही, शाहिद जावेद, मोहम्मद इस्माइल, राय मुर्तजा इकबाल भी असासों की तफसीलात जमा कराने वालों में शामिल। ज़राए का कहना है कि अगर जवाब न दिया गया या गोशवारे जमा न हुए तो तमाम मेंबरान नाअहल हो जाएंगे। आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। अदालती ताउन पर अहम गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान कानून इंसाफ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अदालती इस्लाहात, कानून की हुक्मरानी और इदारा जाती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अदालतों की डिजिटल तब्दीली और ADR निज़ाम पर भी गुफ्तगू की गई। चीफ जस्टिस ने अदालती इस्लाहात इक़दामात से वफ़द को आगाह किया। टेक्नोलॉजी इंतज़ाम, अदालती इस्तेदाद कार बढ़ाने के इक़दामात उजागर किए। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान की अदलिया के किरदार को सराहा। मुजवजा 28वीं आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पसे पर्दा राब्ते। 3 से 4 मुसव्वदे तैयार। ज़राए के मुताबिक इन मुसव्वदों पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान रोजाना की बुनियाद पर मुशावरत जारी है। मुजवजा तरमीम में नए NFC अवार्ड से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर गौर। पानी की तकसीम और नहरों से मुतल्लिक मामलात भी मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मरहलावार सूबों के हवाले करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वफाकी हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मुकम्मल माली बोझ उठाने से गुरेज। ज़राए का कहना है कि दिफा, कर्जों और सूद की अदायगी के बाद वफाक के पास महदूद माली गुंजाइश रह जाती है। आईनी तरमीम के मुसव्वदों को हतमी शक्ल देने के बाद इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से पार्लियामान में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत 28वीं तरमीम पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। क्या 28वीं तरमीम रोल बैक हो रही है? क्या इख्तियारात दोबारा वफाक को मुंतकिल हो रहे हैं?
ये असम्बली मजीद तरमीम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत सियासी जमातों के एतमाद में लिए बगैर तरमीम न करे। पीटीआई के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। हमारा मौकिफ अवाम का मौकिफ है। सूबों की हक तलफी ना की जाए। वफाक अपनी आमदन बढ़ाए। सूबों से एनएफसी शेयर ना कम है। खैबर पख्तूनख्वा का शेयर 17% बनता है मगर सिर्फ 11% दिया जा रहा है। तालीम का शोबा सूबों से विफाक के पास आया तो नुकसान होगा। बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाए, महंगाई कम की जाए। अनमोल उर्फ पिंकी केस में बड़ी पेशरफ। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर भी रिडार पर आ गया। पंजाब का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मुतहर्रिक अहम शख्सियात तलब। अनमोल पिंकी को इश्तिहारी करार न देने का मामला मशकूक। इश्तिहारी कार्रवाई किसने रुकवाई? 7 करोड़ रुपए अहम डीआईजी तक पहुंचने का दावा। जराये के मुताबिक रकम एक डीएसपी के जरिए मुंतकिल हुई। कई अहम अफसरान जेर तफ्तीश। वजीर आला मरियम नवाज ने शफाफ इंक्वायरी का टास्क दे दिया। पिंकी ने दौरान तफ्तीश कई सियासतदानों और अदाकारों के नाम भी बता दिए। आला अफसरों से भी राब्तों का इंकशाफ। माहाना 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनशियात फरोख्त की जाती थी। मुतादी थानों की पुलिस को लाख रुपए माहाना अदा करती थी। एक पुलिस एहलकार ने राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ की रिश्वत ली। एक पुलिस एहलकार ने तंग किया तो उसे कत्ल कराने की मनसूबाबंदी की। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। 1 ग्राम कुकीन 15 से 20 हजार में फरोख्त करती थी। मनशियात का लेन देन ऑनलाइन किया जाता। अनमोल उर्फ पिंकी जहर बेच रही थी। इसकी गिरफ्तारी पर इदारों को सराहा जाना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस केस में खसूसी प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर रहे हैं। मनशियात बहुत बड़ी लानत है। मनशियात का इस्तेमाल न सिर्फ अफराद बल्कि खानदानों को तबाह करता है। हमने मनशियात के खात्मे की मुहिम भी चलाई। मनशियात के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने डीजीएफआई उस्मान अनवर को डीजी नेशनल पुलिस ब्यूरो का इजाफी चार्ज दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। उस्मान अनवर को डीजी नेशनल पुलिस ब्यूरो का चार्ज 3 माह के लिए दिया गया है। अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में डालने का वक्त आ गया। अमरीका और इसराइल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी में मुलविस हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का ब्रिक्स इजलास से खिताब। कहा, ईरान अपने दिफा के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। ईरान सफारतकारी के दरवाजे खुले रखना चाहता है। ईरान से मुतल्लिक किसी मसले का फौजी हल मुमकिन नहीं। ईरानी कौम दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेगी। ईरान जंग नहीं चाहता। हमला हुआ तो भरपूर और तबाहकुन जवाब देंगे। मगरबी ममालिक की खामोशी अमरीका और इसराइल को इस्तिस्ना दे रही है।